दोस्तों, यदि आपको जिंदगी में अच्छा पैसा कमाना है और कंटिन्यू पैसे कमाते रहना है तो आपको एक ऐसा बिजनेस शुरू करना पड़ेगा जिसकी इन फ्यूचर डिमांड अच्छी हो और दूसरा इसके फ्यूचर के अंदर अच्छे स्कोप हो। और आपको इनकम के ऐसे सोर्स बनाने पड़ेंगे जिनके अंदर आप बैठे हो तब भी आपका पैसा आता रहे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ एक ऐसा बिजनेस शेयर करेंगे, एक ऐसी डीलरशिप शेयर करेंगे जिसके अंदर आपको कंटिन्यू पैसा आता रहेगा और दूसरा आप ये बिजनेस सरकार के साथ जुड़ के स्टार्ट करेंगे और इस बिजनेस के अंदर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कौन सा बिजनेस है, कौन सी डीलरशिप है, किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात, इसके अंदर आपको कमाई कितनी होगी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सरकारी राशन बांटने की दुकान के बारे में। दोस्तों, यदि आप किसी गांव के अंदर रहते हैं, कस्बे के अंदर रहते हैं, कॉलोनी के अंदर रहते हैं, सभी जगह आपको सरकारी राशन की दुकान जरूर मिलेगी, क्योंकि सरकारी राशन की दुकान के अंदर सभी राशन कार्ड धारक सस्ते रेट में सामान खरीदते हैं या फिर मुफ्त अनाज प्राप्त करते हैं। ये सरकार द्वारा दोस्तों स्कीम चलाई जाती है जिसके तहत उन लोगों को ये सरकारी राशन उपलब्ध कराया जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उनको सरकार की तरफ से ये सहायता की जाती है। इसलिए दोस्तों, सभी गांव के अंदर, सभी कस्बे के अंदर, कॉलोनियों के अंदर ये सरकारी राशन की दुकान ओपन की जाती है और कोटेदार बनाए जाते हैं, यानी सरकारी कोटा दिया जाता है और गांव का कोई पर्सन वो सरकारी कोटा लेके अपना एक अच्छा बिजनेस कर सकता है और बढ़िया पैसे कमा सकता है। क्योंकि दोस्तों, इसके अंदर सरकार द्वारा कोटेदार निर्धारित किया जाता है और उसको कमीशन या फिर सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों, यदि आपके गांव में भी सरकारी कोटे की रिक्वायरमेंट है और पहले से कोई कोटेदार नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कोटेदार बन सकते हैं, जिसके तहत आपको सरकारी कोटा मिलेगा और आप बढ़िया पैसा बना सकेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, यदि आप सरकारी राशन की दुकान खोलना चाहते हैं या फिर कोटेदार बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायरमेंट की बात करें दोस्तों, सबसे पहले आपके पास कम से कम 40 से 50 हजार रुपए की अमाउंट होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास एक गोडाउन होना चाहिए जहां से आप सभी को राशन बांटेंगे। उसके बाद आपके पास अपने सभी पर्सनल दस्तावेज होने चाहिए, यानी जो भी आईडी प्रूफ है आपके पास वो सभी होने चाहिए और आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ दोस्तों, आपको कुछ इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे वेटिंग मशीन हो गया, उसके बाद कुछ बिलिंग मशीन हो गया, ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी छोटे मोटे। उन सभी के साथ आप एक कोटेदार बन सकते हैं या फिर सरकारी राशन की दुकान ओपन कर सकते हैं और बढ़िया पैसा इसके अंदर कमा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है, यदि आप सरकारी राशन की दुकान ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन कौन कोटेदार बन सकता है या फिर सरकारी राशन की दुकान खोल सकता है। तो सबसे पहले कोई भी इंडियन सिटीजन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आवेदक की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद आवेदक कम से कम 10th पास होना चाहिए। उसके बाद आवेदक के विरुद्ध कोई भी न्यायालय के अंदर केस नहीं होना चाहिए और आवेदक किसी भी इलीगल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और आवेदक सरपंच के परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए। आवेदक के पास पहले से कहीं दूसरी जगह कोटा नहीं होना चाहिए, यानी पहले कहीं दूसरी राशन की दुकान नहीं होनी चाहिए। इसके साथ आवेदक के सभी लीगल डॉक्यूमेंट आवेदक के पास होने चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आसानी से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास करते हैं तो कोई भी पर्सन आराम से कोटेदार बन सकता है या फिर सरकारी कोटा ले सकता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, यदि आप सरकारी राशन की दुकान ओपन करना चाहते हैं या फिर सरकारी कोटेदार बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले आधार कार्ड हो गया, उसके बाद पैन कार्ड हो गया, उसके बाद रेजिडेंस प्रूफ हो गया, उसके साथ बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए, फोटोग्राफ्स विद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ होने चाहिए। इसके साथ आपके पास अपनी एज का प्रूफ होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट हो गया या फिर पुलिस डिपार्टमेंट से एक एनओसी बनती है या फिर सर्टिफिकेट बनता है, वो बनवाना पड़ेगा। उसके साथ दोस्तों, आपको जिला अधिकारी से एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये सभी लीगल डॉक्यूमेंट आपको बनवाने पड़ेंगे, तभी आप एक कोटेदार बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, जब आप कोटेदार बनेंगे तो आपको पूरी प्रोसेस बताई जाएगी कि आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट से एनओसी बनवानी पड़ेगी या फिर आपके गांव में सरपंच से आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा या फिर नहीं बनवाना पड़ेगा। ये पूरी प्रोसेस आपको बताई जाएगी, क्योंकि दोस्तों, यदि मान लो आप कहीं दूसरे गांव से आए हैं तो आपको अपने सरपंच से ये लिखवाना पड़ेगा कि आप उसी गांव के रेजिडेंस है, कितने दिनों से आप उस गांव में रह रहे हैं और वहां के आप निवासी है। तो ये सभी चीजें लिखवानी पड़ती है। जिला अधिकारी हो गया, बहुत सारी जगह से। उसके बाद आपको कोटेदार बनाया जाता है और आप गांव में कोटा चला सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है, आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, किस किस चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, कितना स्पेस आपके पास होना चाहिए। स्पेस की बात दोस्तों स्टार्टिंग में बता देते हैं, आपको बड़े स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपके पास 200 से 250 स्क्वायर फीट के अंदर एक शॉप है, गोडाउन है, आप आराम से उसमें काम चला सकते
सकते हैं। यदि आप बड़े एरिया के अंदर कोटा चलाते हैं ज्यादा अनाज के साथ तो थोड़े से बड़े स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों आपको जब रजिस्ट्रेशन करना है उस समय आपको कुछ फीस देनी पड़ती है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ते हैं। उसके साथ आपको स्टार्टिंग के अंदर इनिशियल जो राशन आएगा उसके लिए थोड़े मोटे पैसे देने पड़ते हैं। तो ये प्रोसेस रहती है दोस्तों कुछ इन्वेस्टमेंट की। तो टोटल 40 से 50,000 रुपए की छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, तो आप आराम से कोटेदार बन सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट में अपना एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, वो भी सरकार के साथ बिजनेस करके, क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छा कमीशन मिलता है और आपको मंथली इसके अंदर काम करना पड़ता है। यानी आपको डेली रूटीन में इसके अंदर काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि महीने में एक दिन राशन आता है, वो अलग अलग रूटीन के हिसाब से आता है दोस्तों। 15 दिन हो गया या फिर एक वीक हो गया, अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग राशन आता है और वही 2 से 3 दिन 4 दिन में आपको पूरा आवंटन करना पड़ता है पूरी राशन का, जितने भी राशन कार्ड धारक है। तो इसके अंदर आराम से काम कर सकते हैं और बढ़िया पैसा इसके अंदर कमा सकते हैं। अब बात है कि दोस्तों दी कोई पर्सन जो राशन की दुकान ओपन करना चाहता है सरकारी राशन की, उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले दोस्तों ब्लॉक लेवल पर बहुत सारे अधिकारियों की मीटिंग होती है और वहां से ये सर्वे किया जाता है कि किस एरिया के अंदर राशन की दुकान की रिक्वायरमेंट है, यानी किस गांव के अंदर राशन की दुकान नहीं है। क्योंकि दोस्तों बहुत से अभी एरिया ऐसे है जहाँ 5-5, 6-6 गाँव के अंदर राशन की दुकान एक है, तो वहां समस्या होती है लोगों को राशन लेने के लिए। तो उस हिसाब से दोस्तों ब्लॉक लेवल पर इसका सर्वे किया जाता है। इस सर्वे करने के बाद दोस्तों जिस गांव के अंदर रिक्वायरमेंट है उस गांव से कुछ आवेदन लिए जाते हैं। फिर ब्लॉक लेवल एम्प्लॉय द्वारा, यानी जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी होती है उनके द्वारा उन आवेदकों के सभी डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, वेरिफिकेशन की जाती है। फिर उनमें से एक को सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन और इन्वेस्टमेंट बहुत से ऐसे क्राइटेरिया होते हैं, उनके आधार पर सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों उसको राशन का डिपो दिया जाता है। ऐसे दोस्तों शहरों के अंदर अलग अलग यूनिट होती है, क्योंकि दोस्तों कॉलोनियों के अंदर एरिया बड़ा होता है, तो 2000 यूनिट या फिर 400 कार्ड की एक यूनिट, ऐसे अलग अलग यूनिट होती है दोस्तों। उन यूनिट के आधार पर दोस्तों एक सर्वे किया जाएगा कि इतनी यूनिट पर कितने राशन कार्ड है, या फिर उस राशन कार्ड के आधार पर कितनी शॉप है। उस एरिया के अंदर यदि शॉप नहीं है जिसके अंदर रिक्वायरमेंट है, तो वही ब्लॉक लेवल के अधिकारी उसको चेक करेंगे कि इस एरिया के अंदर अभी राशन की दुकान नहीं है, और फिर उसी के ऊपर सर्वे किया जाएगा और फिर उसी प्रकार से आवेदन लिए जाएंगे और वहीं भी एक राशन का डिपो ओपन किया जाएगा और वहीं के एरिया का कोई पर्सन जो अप्लाई करता है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। ऐसे दोस्तों दोनों जगह अलग अलग तरीके से अप्लाई होते हैं। और जब ब्लॉक लेवल के ऊपर अधिकारी इसके बारे में जानकारी लेते हैं, फिर उनको जानकारी दी जाती है, यानी सर्वे किया जाता है, और सर्वे करने के बाद ही आवेदक को इसके लिए सिलेक्ट किया जाता है। इसके लिए दोस्तों कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। जैसी कोई ऑनलाइन प्रोसेस होगी तो हम आपको जरूर अब बता देंगे किस प्रकार से आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप राशन की दुकान के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक सरकारी राशन का डिपो ओपन कर सकते हैं। अब बात है दोस्तों यदि कोई पर्सन जो राशन का डिपो ओपन करता है उसको सरकार द्वारा सैलरी दी जाती है या फिर कमीशन दिया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें, कोई भी पर्सन जो राशन का डिपो ओपन करता है उसको सरकार द्वारा राशन के ऊपर कमीशन दिया जाता है। जितना राशन वो सेल करेगा, यानी उस गांव के अंदर या फिर उस कॉलोनी के अंदर जितना राशन सेल करेगा उस हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग उसको कमीशन दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों राशन की दुकान में बहुत से प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं। जैसे राशन की दुकान के अंदर दाल आती है, चावल आते हैं, गेहूं आती है, तेल आता है, चीनी आती है, बहुत से प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं दोस्तों राशन की दुकान के अंदर। तो सभी के ऊपर सरकार द्वारा कमीशन दिया जाता है। जो भी राशन का डिपो लेता है उसको वो कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, वो सरकार द्वारा बताया जाएगा कि किस एरिया के अंदर कितना कमीशन दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों सभी स्टेट के हिसाब से अलग अलग कमीशन दिया जाता है, तो उसके अंदर कोई भी अलग से प्रोसेस नहीं है। वो अलग से जब आपको राशन का डिपो दिया जाएगा उस समय समझा दिया जाएगा किस प्रोडक्ट पर कितना कमीशन सरकार द्वारा आपको दिया जाएगा और क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप एक राशन का डिपो, सरकारी राशन का डिपो ओपन कर सकते हैं या फिर सरकारी राशन की दुकान ओपन कर सकते हैं और सरकार के साथ बिजनेस करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। यदि आप अपने गांव के, आपके गांव के अंदर कोई राशन की दुकान नहीं है तो आप ले सकते हैं और अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस बिजनेस के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल है फिर क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस से जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।